रेशियो, एडिंग लॉ, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हाँ, मैं बात कर रहा था अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। सबसे पहले रेशियो होता है मेरा इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात। हाँ भाई, व्युत्क्रमानुपात ए इज टू बी का आई आर बी इज टू ए, 2:3 का आई आर 3:2। दूसरा होगा डुप्लीकेट रेशियो, पहले लिखो मत, देख लो। डुप्लीकेट रेशियो, इसको कहते हैं अपन वर्गानुपात। मतलब एस टू बी का डी आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जिसको बैठना है बैठ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। बस खदर पदर नहीं, शांति से पढ़ लो, 1 घंटे की बात है, शांति से पढ़ लो, बस मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि मन लगा के पढ़ा रहा हूँ मैं। नई शर्ट नहीं पहन के आया, इसलिए बार बार देख रहे हो, ठीक है। हाँ, ये किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब घनानुपात। घनानुपात, ठीक है। ए टू बी का टी आर ए क्यू और बी क्यू। बोलो 1:3 का क्या होगा? 27। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। ऐसे तेज नीचे नहीं करूंगा अब। सबसे पहले मैंने बताया आपको इनवर्स रेशियो, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसके बाद दूसरा था ये 2:3 का 3:2 हो गया। फिर होगा डुप्लीकेट वर्गानुपात, इसको फिर मतलब होता है ए बी का बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 1:2 का 1:4 होगा। अगला वाला होगा घनानुपात, ए बी का ए क्यू बी क्यू, 1:3 का 1:27, जो कि घनानुपात होगा। जहां वर्गानुपात की बात करेगा तो वर्ग करेंगे, घनानुपात की बात करेगा तो घन करेंगे, और वर्ग की बात करेगा तो वर्ग करेंगे, और व्युत्क्रम की बात करें तो नंबरों को व्युत्क्रम कर देंगे। वो कहाँ चली गई आज, वो जो हमारे साथ आती थी फिरोजाबाद से? हाँ, पता नहीं। और सर आज के बाद कसम से, मम्मी कसम, आज से आज छुट्टी नहीं करूंगा कभी भी। भाई सब मम्मी को दाव पर लगा देते हैं, दाव पर मम्मी को लगा देते हैं भाई साहब। क्योंकि लड़कियों के पापा प्यारे होते हैं और लड़कों की मम्मी प्यारी होती है। ये बात सच है ना? ये बात सच है। ये आपको उसमें बताएंगे फिजिक्स में। कितनी अच्छी बात कही इसने। तो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ यार इसमें? भाई साहब बुरा लग रहा है इसको। आ जाओ फिर, सब डुप्लीकेट फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ में, चलो तुम भी धाप जाओगे 1 घंटे में। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, ठीक है। ए टू बी,
है? क्या नहीं है? नोट करो जल्दी। अरे बोलो, चलूं? इनमें से एक भी पॉइंट जो लिखाया एक भी पेपर में नहीं आएगा इनमें से, ये आएगा जरूर जो लिख रहा हूं, मीन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य अनुपात, एस टू बी, मीन रेशियो होता है ए अंडर रूट बी, ध्यान रखना, ठीक है। 4 और 9 का एम आर क्या होगा? अंडर रूट 4 गुणा 9, बोलो 6। अगला होता है तृतीय अनुपात, कहाँ गलत लिखा यार? तृतीय, ये अच्छा लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, चलो चलो कोई बात नहीं, एक बार लिखो, लिखो कॉपी पे लिख के दिखाओ। ये ओके, त्रेता युग में है ये वाला। अरे यार तुम लिख लो अपने हिसाब से, मेरे से लिखूंगा, ये मेरा मैथ चल रहा है, ठीक है। तो मात्रा छोटी है, बस बहुत आज के लिए। 20 स्क्वायर बराबर 4AC सुना है? ये 20 स्क्वायर बराबर AC होता है। 3 संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लो ठीक है। मैं बात नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करने दूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ बैठ जाओ, नहीं नहीं बैठ जाने, बैठ जाने, बैठ जाने। बहुत सिंसियर है, बहुत ये पढ़ने वाला लड़का है ये। नहीं अरे नहीं रोया यार, रवा दिया रवा दिया। चलिए अगले बात करते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात है ना। एस टू बी कुछ नहीं हुआ इधर देखो, सी टू डी, ये वाला, ये होता है मेरा कौन सा? मीन टर्म, और ये होता है मेरा एक्सट्रीम टर्म।
ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ए डी बराबर बी सी। क्लियर। अब बात करेंगे इनकी कंबाइनिंग और एडजॉइनिंग फटाफट फटाफट। हो गया। इनमें से तीन इंपोर्टेंट हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तीन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, तीनों को याद रखना है ना। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। हाँ, मिक्स वाला भी पूछ लेता है कई बार, मैंने लिखा सारे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लिया, अभी रह गया है। हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट टाइप लगा लो, नेक्स्ट। चले आगे। ए इज टू बी दे रखा है 1:3 और B/3 सी दे रखा है 2:5। हाँ, क्वेश्चन है, टाइप आ गया। तो A/B/C क्या आएगा, बोलो। कर सकते हो आप में से कोई? मैं ही कराऊं? ABC तीनों का अनुपात। मैं आपको इसको दो तरीके से बता दूंगा, है ना। एक तरीके बताऊं, सब में लगे वो। चलो कोई नहीं, एक तो ऐसे देख लो, इसको मैं लिख सकता हूं A/B बराबर 1/3। बोलो, कैन आई राइट दिस क्वेश्चन, यस और नो? 2/3 5। इन दोनों में कौन सा कॉमन है? लेटर में बी। इधर देखो, लिखा लिखी मत करो, इधर देखो, दोनों में बी कॉमन है। या बी का वेरिएबल है 3 और बी का वेरिएबल कितना भैया? 2। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बराबर होना चाहिए। 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब 2/6 ये हो जाएगा, और 3 का यहाँ करना पड़ेगा, 3 का करेंगे तो 3/ यहाँ हो जाएगा, मतलब 6/15। तो आप देखो ए का मान कितना आ गया यहाँ पर, बोलो। ABC में आप जानते हो अच्छे से, ए का मान आ गया 2, कहीं से देख लो, और बी का मान कहीं से देख लो 6 आ गया, बी का मान कहीं से देख लो 6 आ गया, बी का मान 6 और सी का मान देखोगे आप तो कितना आएगा 15। 2 6 15। एक तो है तरीका ये, एक तरीका और बताऊंगा, जो देखना नोट करना चाहो तो कर लो। हाँ कर लो, इसको कर लो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको अच्छे से समझ लो भाई, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर भी अच्छे से नहीं समझा तो रेशियो में पूरी नैया डूब जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। मात्र 20 मिनट बाकी है, जल्दी कर लो। हो गया। अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सब में लगेगा। हाँ बताओ। बी कॉमन किया, बस बी का मान 3 का ऊपर नीचे 2 का ऊपर कर दिया, बस ए का मान बी का मान सी का मान सेपरेट कर दिया। ठीक है। अब देखो, आप यहां से A/B/C करोगे, ये तो पूछा है। ए बी का मान कितना है बताओ? 1 3 रख दिया। बी सी का मान कितना? 2 5, ये 2 5 रख दिया, बात खत्म। एक बार देख लो मैंने कैसे रखा है, ए बी का मान ए बी के नीचे और बी सी का मान बी सी के नीचे, साथ साथ मान लिखे रे भाई, इधर देख ले। अब आप बताओ, यह खाली जगह रह गई, ये वाली खाली जगह रह गई, ये वाली खाली जगह रह गई। खाली जगह में कौन आता है? पड़ोसी। कौन सा पड़ोसी है इसका? 3। इसका पड़ोसी कौन है? 2। 2 1 2, 2 3 6, 5 3 15। सोचो, जो पड़ोसी ये वाला 3 है वो इधर आ गया, ये वाला पड़ोसी इसका 2 है वो इधर आ गया। हाँ चलो चलो चलो, नोट करो इसको, नोट करो, एक और नोट कर लो, फिर बताते हैं कैसे होगा। ये 1 3 दे रखा है, 2 5 दे रखा है, बी और सी के नीचे 2 5 रखा, खाली जगह रह गई, 3 इधर है, इधर पहुंच गया, यह 2 है वो इधर आ गया, खाली जगह में आ जाता है। ठीक है, बोल नहीं रहे हो? तुम्हें हंसी आ रही है ऐसा? बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्या सोच सोच के बार बार।
चलिए अगला सवाल होगा, फटाफट से मुझे जवाब देंगे सभी भक्त। ए बी दे रखा है 2:3 और बी सी दे रखा है 4:5। हाँ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हम्म 8, 12, 15, 8, 12, 15। तो इधर देखो ए बी सी मुझे लिखना है, देख नहीं रहे हो तुम? ए बी का मान कितना है 2, 3, बी सी का मान कितना है 4, 5, यहां लिखा 4, 5, ये 4, 5 यहां लिखा, बोलो। अब ये खाली जगह रहेगी, ये खाली जगह, इधर देख लो, ये 3 आएगा और यहाँ का आएगा 4, कर दो मल्टीप्लाई, 8, बोलो 12, 15, काम खत्म। क्लियर है? समझ गए सभी? थोड़ा सा और बढ़ा दो 50 ग्राम। ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, सी अनुपात डी दे रखा है 1:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी मोम है बी डी। एक बता दूं मैं, हाँ उसी की तरह होगा, लेकिन तब भी एक बता दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा है। एक जान लो फिर आराम से कर लेंगे, नहीं मानोगे तो फिर आप भटकते रहोगे, फिर 4 बार में भी क्लियर नहीं होगा। जिसका मान पूछा वो ऊपर लिख लो, लिखा। इधर देखो सभी, ए बी के पास कितने हैं बोलो 2, 3। बी सी के पास कितना है अगली लाइन में, उस लाइन में नहीं अगली लाइन में। सी डी के पास कितना है, सी डी 1 और 2, ये सी डी के पास है, मैंने लिखा। क्लियर? अब देखो खाली जगह रहेगी, खाली जगह मेरे पास कौन सी है, ये वाली खाली जगह, ये वाली खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह और ये खाली जगह, ये खाली जगह। खाली जगह में कौन आता है बोलो? खाली जगह में आएगा पड़ोसी। यहाँ पड़ोसी कौन सा है, यहाँ कौन सा है 1, यहाँ कौन है 1, और ये कौन आएगा यहाँ 3, यहाँ कौन आएगा 3, यहाँ कौन आएगा 5। आगे बात समझ? हाँ रिपीटेड हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 5 तिया और 5 15 दूनी, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, ये आंसर होगा। चारों कटनी चाहिए, चारों। बोलो क्या ख्याल है आपका यहां तक? क्या मुझे अगला सवाल 2 ऐसे करके दिखा सकते हो? नोट कर लो ऐसे फटाफट। क्या कर रहे हो? टाइम नहीं देते नोट करने का? अच्छा अच्छा, हम टाइम नहीं देते, ये बात अब आई मेरी समझ में। कोई बात नहीं, तुम ना टाइम लो, चलो आराम से, तुम बस कंटिन्यू आते रहो, छुट्टी मत करो। हो गया? आगे दूं? अरे दे दूं?
अच्छा, होली कब की है वैसे? 4 अप्रैल। मार्च होती है कई बार। चलो इसका आंसर हो गया, हो गया भाई। अरे काहे बात कर रहे हो, उसको उसको पीछे बैठवा दिया फिर भी बात कर रहे हो। 6, 3, 15, 10 क्या लिखा था? क्या ले जाओ? हाँ ये बात सही है। हो गया क्लियर? अरे कराना तो नहीं किसी को? क्लियर, बहुत बढ़िया। कराना हो तो बता देना, जिसको भी कराना हो, कराना हो तो बता देना भाई किसी को, है ना? चलिए कोई नहीं, इधर देखो, बात नहीं करेगा कोई भी नहीं। नहीं वही है, वही है। देख तो लो एक बार तुम, आगे आगे होता क्या है। पूछा है मैंने ए अनुपात डी है, ए और डी पूछा ओनली, ए और डी। बोलो मत। अरे बोलो मत भाई। अरे ये कौन सी भाषा में बात हो रही है? हो गया। चलिए इधर देखो, ए बी सी डी, इधर देखो, इधर देखो, 1 2 देखो, 1:2 और इधर रखा 4:3, 5 6। बोलो 2 2 यहाँ आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, ये 5 आएगा। बोलो 5 चौके 20, 5 चौके 20 दूनी 40, 5 15 दूनी 30 और 36। मुझे चाहिए ए और डी। ए का मान कितना होगा? 20 और डी का मान कितना होगा? 36। कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 5:9 इज द करेक्ट आंसर। या तो कुछ शिकायत हो तो बोलो बढ़िया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब एडी पूछा है तब आपको क्या करना है, जब एडी पूछा है तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का काम। 5 चौके 20 और 18 दूनी 36, लो काम कर दो। तो ये कितना होगा? बोलो 10, 5 चौके 20 कट रहा है ना,
अरे 4 से काटेंगे 5 बार और 4 9 36, 5 9, तो फिर पूरा करना पड़ा था। समझ रहे बात को? 8 का पूछा था अभी, बार बार वालों का। पर तरीका तो मैंने बता ही दिया। और हाँ बिल्कुल 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 सही है। ठीक ठीक ठीक, चलूँ आगे। नेक्स्ट, लेवल बढ़ा दूं 50 ग्राम? नहीं, एक ही क्लास में तो बेसिक बन पाता है, सही बात तो ये है, अगर अच्छे से पढ़ाओ तो एक ही क्लास में बेसिक ही हो पाता है। तो मेरे बात को, पर तुम्हें मैथ की कहाँ जरूरत है? तुम्हें तो बस थोड़ी बहुत जरूरत है मैथ्स की। कर लिया? नहीं कर पाओगे इसको, छोड़ो, टाइम खराब करोगे। अरे भाई साहब, आज तो अर्जुन भी धुआं दे रहा है। हाँ अर्जुन तो आया ही नहीं है, ये मैं तो भूल गया। हम्म, एक ही तो करने चाहिए सारा। चलो छोड़ो, ले दो, टाइम खराब मत करो कोर्ट का। इधर देखो तुम, कोर्ट का टाइम खराब मत करो। इधर देखो, वैसे तो तुमने कर ही लिया होगा डिटेल से, मैं डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है? बी सी। याद करो, जो पार्ट कॉमन होता है उसी को देखते हैं। या बी की वैल्यू 7 है या बी की वैल्यू 21 है। 7 को 21 बना सकता हूं क्या? कैसे? 3 का मल्टीप्लाई करके। यहाँ 11 है और यहाँ 33 है, 3 का। पूरे फंक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 4 तिया 12, 7 तिया 21, और बोलो 11 ती 33। बिना कहे चुपचाप ए का मान कितना आ गया? 12। बी का मान चाहे यहां से देख लो, चाहे बी का मान ये देख लो, कितना आया? बोलो 21। सी का मान देख लो 33, और डी का मान कितना आया? 44। ये मेरा क्या रहेगा करेक्ट? हाँ हाँ ये रहा ना 44, डी का अकेला ही रहे। कंपेयर कर दिया मैंने सीधा सीधा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, टाइप लगाओ फटाफट से जो बोल रहा हूं। रेशियो बहुत प्यारा पे टॉपिक है, समझ रहे हो? नहीं, दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आज के बाद कोई दिमाग खराब नहीं होगा, लेकिन आज हमें समय मिला ही नहीं, बेसिक ही हो पाएगा आज तो। हाँ मैंने बोल दिया, मैंने जब जाना हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ होगा ना, उस तरीके से भी होगा, करा के दिखाऊं? करा रहे हैं यार, तो भाई साहब चिल्लाते क्यों है यार तुम? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम सोच रहे हो? हाँ जी आ जाओ, इधर देख रहे हो, ए बी सी डी, मो में बी डी। तो ए बी का मान कितना है? यहां से देखो कितना है,
ए बी मेरे पास सिर्फ यही है और इन्हीं को ले सकता हूं मैं, या सुन लो, ए बी मेरे पास ऊपर वाले फंक्शन में, और ए बी की वैल्यू भी वहीं से ले सकता हूं, कितनी 47, बोलो 47 ही होगी। बी सी का मान, आगे बी सी लिखना होता है, बी सी ओनली इस दोनों फंक्शन है, 21 33 लेना पड़ेगा, और बी सी हाँ ये भी तो है 7 11, बी सी लोगे यहाँ 7 11, यहाँ लोगे 21 33, जो मन करे वो बता दो कौन सी लिख दूं, दोनों से आंसर आ जाएगा। 7 11 7 11 लिख दी भाई, कोशिश करो कि छोटी संख्या लिखने की, बड़ी लोगे वो कट जाएगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे नंबर किसका है, सी डी का, सी डी ओनली इकलौता इसी में है, कितना है 33 44, देख लो, बताओ खाली जगह रह गई भाई, सब खाली जगह में कौन बैठेगा, पड़ोसी, बोलो, ये पड़ोसी 7, ये पड़ोसी 7, ये 11, ये 33 और ये 33, ये 7। अब देखो इस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी, हाँ देखो, देखो इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, 11 11 33 11 33 आ गया। इस पूरी लाइन में और भी कॉमन आ रहा है 7, वेरी गुड 7। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 33 एकम 33 और 44, 21 12 21 33 44, 12 21 33 44, दे रखो, कौन सा वाला, वो वाला बता दूंगा, नोट कर लो इसको, हाँ तो नोट तो कर लो, लो बता रहा हूँ, देखो मान नहीं रहो, देखो 4 7 लिखा, 7 11 ये लिखा, और ये 33 44 आ गया, सब में 33 33 आएगा, यहाँ 11 तो यहाँ 11 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, 7 7 दोनों में आएगा, पूरे फंक्शन में 11 11 कॉमन था, यहाँ 11 कटा, यहाँ 11 कटा, यहाँ 3 बार 11 3 बार, पूरे फंक्शन में 7 7 7 7 कट गया, 4 12 7 21 और 33। क्या कैसे गई, अरे भैया मैं अभी तो बताया था, 4 4 7 ए बी का मान ये रहा, इसको मत समझो, इसी को समझ लो, इसको 10 बार समझा दो तब भी इसी से करोगे, रहने दो, 100 की बात एक है, समझ लो, इसको समझ लो, ऐसे तरीके से तुरंत आ जाएगा दिमाग में, ऐसे 10 बार भी समझा दूंगा भूल जाओगे, मुझे पता है, हाँ हाँ कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, इससे कर लो, तरीके तो दोनों बताए ना मैंने, मुझे भी मालूम है तुम इससे नहीं पचा पाओगे, इसे पचा पाओगे, सही बात तो यही है, तो कितना भी 4 बार समझा दूं, घर पे जाके उसी से करोगे, इसको छोड़ो, समझ में ही नहीं आया, फिर भी ये कहेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे यार ये बड़ा है, समझ में ही नहीं आया, ठीक है चलो आगे, हाँ ऐसा एक और दूंगा, ए बी सी 2 3 5, भाई डायरेक्ट बताएंगे जैसे देख करके, समझ रहे हो बात को, मैं यहां सवाल बना के लिख रहा हूं, निकल करंट मेरे आंचू, करो लो, तुमने देखा है बीसी यहां कॉमन है, बीसी यहां कॉमन है, देख रहे हो, अरे रानी बीसी इधर कॉमन है, बीसी ऊपर कॉमन है, बी के पास यहाँ कितना दे रखा, दूसरा फंक्शन 3, बी के पहला है 9, 3 9, कितना गुना करूंगा उसको ऊपर वाले को, 3 गुना, यहां से पता चलेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, 3 गुना करूंगा तो बोलो 3 दूनी 6, 3 तरह के 9 और 3 पंजे 15, बोलो हाँ या ना, ए का मान कितना है यहाँ पर 3, ओ सॉरी 6, बी का मान कहीं से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो, बोलो कितना 9, सी का मान कितना है बताओ, सी का मान कितना दे रखा, तीसरा वर्ड, बोलो 15, और डी का मान तो बस यहीं से आएगा, बोलो कितना है 20, बात खत्म, 6 9 15 20। उम्मीद करते हैं ये टाइप क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, फटाफट लिखो टाइप नेक्स्ट, फटाफट लिखो जल्दी, ए बी की वार्षिक आय, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है, और बी, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है, और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में,
और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में। यदि प्रत्येक की बचत उनकी आय 4:, कितना बोला है, 4:3 है, खर्च 3:2 है। यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, 600 रुपए, 600, प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो एक की वार्षिक आय कितनी है, एक की वार्षिक आय कितनी है? जी देखो, आय दे रखी है 4:3, खर्चा दे रखा है 3:2, बचत कितनी है, प्रत्येक की 600 600 है। अब ये बताओ, इसको बेसिक से करा दूं या डायरेक्ट करा दूं? पक्का? तो बेसिक मेरे पास दो हैं, एक तो फुल बेसिक है, एक हाफ बेसिक है। कौन सी बेसिक है? हाफ बेसिक। बहुत बढ़िया, ओके। अब देख लो, हाफ बेसिक बोला है ना। अच्छा ये बताओ, मेरी इनकम 10,000 है, ये इनकम है, ये मेरा खर्चा 5,000 है, कितना बचा रहा हूं? मेरी सेविंग हो रही है 70,000 की, एक्सपेंडिचर हो रहा है 20,000, कितना कमा रहा हूं? वाह, तभी तो तुम्हारी याद आती है। अगर इनकम से एक्सपेंडिचर को निकाल दो तो सेविंग आएगी, इनकम से सेविंग को निकाल दो तो एक्सपेंडिचर आएगा, हाँ या ना? सारी बात जानते हैं कि नहीं, बोलो। तो मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये इनकम मेरी 4x है, ये इनकम 4x है। इनकम से, एक ही इनकम से एक का मैं सेविंग खत्म कर रहा हूं, कितनी? 600। बी की इनकम से बी की सेविंग खत्म कर रहा हूं, ये इनकम से सेविंग को हटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा, बोलो 3:2। देख लो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, बोलो 2 चौके 8, 8x माइनस का 1200 बराबर 9x माइनस का 1800, इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, और x बराबर कितना आया रे बाबू? 600। x का मान कितना आया? 600। तो 600 का इसका पूछ रहा है तो इसका गुणा कर दो 600 का, बोलो 6 चौके 2400, इसका कर दो बच्चों, बोलो, बोल नहीं रहे हो, 1800। तो ये हमने करा दिया आपको हाफ शॉर्ट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई, मौज कर दी तुमने, फुल बेसिक ही होता। अब इसका शॉर्ट कराऊं कि हाफ शॉर्ट कराऊं? नहीं होगा, गलत बता रहे हो तुम। हाँ आंसर आ जाएगा, ये वाला अगला नहीं आएगा उससे, नहीं देख लो, नहीं तो देख लो। अबे तो है, अबे तो आना ही है। चलो टाइम कम, समय ज्यादा है मेरे पास, फटाफट करो। अब ज्यादा समय नहीं देंगे तुम्हें, 10 मिनट समय देंगे बस, ज्यादा नहीं देंगे। ये टाइप तो कंप्लीट हो ही जाएगा कम से कम, लगे हाँ मैथ पढ़ लिया। ओके, बोल नहीं रहे हो? चलिए, हमें तो कोई भी रोक देता भाई साहब, कहीं भी। आगे आ जा यार, तो बुरा मान जाएगा है। अच्छा आगे समझ में नहीं आता था?
कोई बात नहीं, वो आगे मना कर रहा है आने के लिए, रहने दो, पर दिक्कत थोड़ी है, वो क्लास से बाहर थोड़ी है, क्लास में ही है। क्या उसके बिना मन नहीं लग रहा हो तो ऐसा क्या उसके बिना मन नहीं लग रहा, नहीं तो फिर बैठे रहने दो उसको, बैठे रहने शांति से। चले आगे नेक्स्ट। अब वो अपने मन से बैठा, किसी ने बैठाया तो है नहीं, छोड़ो बात को, इधर आओ। इनकम है 4-3 और एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना, बोल नहीं रहे हो, और बचत कितनी है उसकी 600। एक सवाल अच्छे से सीख लो, 3 सवाल तुमसे करवा लूंगा यहीं के यहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। इधर देखो, बीच वाली संख्या पे आओ, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, बोलो 3×9 और 6×1800, बोलो हाँ या ना। बीच वाली संख्या पे आओ, इसका इधर करो, इसका इधर करो, बोलो 4×2 8 और 6×2 12, बोलो हाँ या ना। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 600। एक की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 600, और 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1800। अरे 600 का गुणा कर दूंगा ना, और 4 की वैल्यू बोलो 2400। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ एक का निकालते, जैसे मैं दे रहा हूँ अंतर ज्यादा का होगा। चलो अब फोन भी आ गया उनका, तालो फटाफट से मैं अगला सवाल लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे जल्दी से, मैं ऐसे फॉर्मेट बना दूं। अरे बोल नहीं रहे हो, ऐसे, वाह, अरे अरे वो तो राय कह रहा है आना चाहिए है? अरे भाई साहब, सब कुछ हो जाता, आना चाहिए, कहना क्या चाहते हो। क्या क्या कर रहा है रे, लड़के बड़े हो गए मुझे लग रहा है भाई साहब। ये लिख रहा हूं मैं 2:3, और लिख रहा हूं इसको 5:9, और प्रत्येक 600 की बचत करता है। करो इसको करो। किसका पता नहीं यार, हाँ जी। तो आपके पास हमने पीडीएफ तो डाली रखी मैथ वाली, उसमें तीसरा टॉपिक है, और आप यहाँ से आराम से सवाल कर सकते हो, ये 50-55 तक सवाल कर सकते हो, ये चीज़ हमने आप पढ़ा दी, कम से कम 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। एक सवाल हम घर के लिए आपको दे रहे हैं,
करा दूं? 5 × 15 और 6 पंजे 3000। बोलो 9 × 18 और बोलो 9 × 6 = 54। अंतर कितना आया? 3। यहां कितना आया? तो 3 की वैल्यू 2400, 3 की वैल्यू आ गई 2400, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 800। तो एक की वैल्यू 800 आ गई, तो आप जानते हो 8 गुणा यहाँ कर देंगे, ये आ गया 2400 और ये आ गया 1600। आई बात समझ में? सेम सवाल है, बिल्कुल सेम इसका कॉपी है ना। हाँ, तो हमने आपको ये सवाल दे रखा है, देखो इसमें पीडीएफ में दे रखे हैं बहुत सारे सवाल। पेज नंबर 25। हाँ, पेज नंबर 25 पे अनुपात समानुपात टॉपिक पूरा दे रखा है। घर पे जाकर नहीं आता, बंद कर दे। हाँ, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता। पहले जो कराऊं ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ क्वेश्चन करा दूं उस पर अच्छे से काम करो, अच्छे से उसको काम करो जो यहाँ करा दो। तुम नया करने की कोशिश करते होगे। हाँ, तो इसको करो, कोई दिक्कत नहीं। 25 सारे एक से लेकर के a + b b + c c + a 6:7:8 है। क्वेश्चन दे रहा हूं एक घर के लिए 14, तो c का मान क्या होगा? एक ही है, ये एक का करा दो, और एक ही क्वेश्चन है, सीट में दे रखा है 36वां क्वेश्चन। जी बताओ। इसमें कितना छोड़ दिया है इसमें पता है? अच्छा, अरे तो आप समझने, कल कंप्लीट ही हो गया था वो, तो 23 क्वेश्चन थे वैसे उसमें 23 क्वेश्चन थे, ओनली 23। ये क्वेश्चन में दे रखा है a + b + c का मान 14 हो तो आपको c का मान निकालना है। निकाल सकते हो इसको राजदीप? निकालो। घर के लिए छोड़ दूं? मैं करा दे रहा हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो। a + b का मान है 6, b + c का मान कितना है 7, c + a का मान कितना है 8। सबको जोड़ूंगा तो इधर कुछ कॉमन आएगा, 2a 2b 2c, तो अंदर रह जाएगा 2a + b + c। लेकिन ये अनुपात में, तो इसके x कोएफिशिएंट लगा दो, कितना हो गया बताओ? 21x हो गया। इसका मान दे रखा है आपको 14, 2 × 14 = 21x। कट रहा होगा, देखो काटो, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 4/3 किसका मान आ गया? x का मान 4/3 होगा। a + b का मान दे रखा 6x, 6 × 4/3 रख दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी a + b का मान 8 आ गया। तीनों के पास कितना है? 8। c के पास कितना बचेगा? 6। 6 तक कटना। देखो इसने कह दी 6। ये भाई साहब, ये इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कह देता है पहले ही बिना लिखे पढ़े। ये जोड़ेंगे ना, 2a 2b 2a, सबको जोड़ेंगे, डबल डबल आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर,
समझ रहे बात को? अब छोड़ दूं यहीं पे? मुझे पता है सबसे पहले तो यही यस बोलेगा। क्या कहा तुमसे, तुम पूछने गए थे तो? चलो ठीक है, फिर आज इतना रखेंगे, फिर छोड़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी बात करेंगे आपसे कल अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं जी। बताओ, तो तूने 6 कैसे निकाल दिया आंसर? सब में 2A है कॉमन, ऊपर नीचे 2B 2C है, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तेरी मर्जियों क्यों Ugh.